नमस्कार। चुनावी यात्रा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा अंतिम दौर में है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी सहित निर्दलीय भी मैदान में दलबल के साथ लगे हुए हैं। यदि हम नरसिंहपुर के गोटेगांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नागेश के सामने कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति हैं। वहीं कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय के रूप में शेखर चौधरी मैदान में हैं। गोटेगांव में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी शेखर चौधरी ने मैदान में उतरकर भाजपा और कांग्रेस के जीत के समीकरणों को एकदम बदल डाला है। जनता के बीच शेखर चौधरी की छवि लोगों को अपने आप ही आकर्षित कर रही है। करीब 2,17,000 मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही निराश होकर निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी की आवाज बन रहे हैं। मेरे हिसाब से शिवराज सिंह जी की सरकार आएगी, कैसे आएगी। जनता में बीजेपी को लेके बहुत ज़्यादा रुझान है और बीजेपी का सपोर्ट जनता कर रही है। 18 साल में ऐसा क्या किया शिवराज जी ने जो आप शिवराज जी को? शिवराज जी ने बहुत सारी योजना चलाई। अभी के एक साल चुनावी साल के पहले 1 साल में शिवराज जी ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं। लाडली बहना योजना, जन जन में गाँव पहुँच गया। लाडली बहना आवास योजना, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का वो नहीं मिला है लाभ, उसको लाडली बहना आवास योजना के नाम से उन्होंने दे दिया। बहुत सारी काम शिवराज सिंह ने ऐसे कर दिए हैं जिससे जनता में अंदर मतलब छोटे लेवल पे भी बहुत रुझान है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कमलनाथ जी को बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जो 500 में टंकी गई है। कमलनाथ जी घोषणा कर रहे हैं, बट कमलनाथ जी की जो सरकार है इससे पहले आई थी, उनने अपना काम नहीं किया, समय से उन्होंने अपना काम नहीं किया। उन्होंने घोषणा कम भी करी थी। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट था व्यापम की और बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। उन्होंने जो कैलेंडर निकाला उस कैलेंडर के हिसाब से एक भी भर्ती नहीं हुई। इससे क्या है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार हो गई और जनता जब समझदार हो जाती है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। और कमलनाथ ने जो खुद ही अपने वादों को नहीं निभाया, इस वजह से जनता विश्वास नहीं कर रही और शिवराज सिंह के वादों पर विश्वास कर रही है। इस वजह से शिवराज सिंह की सरकार आना मेरे हिसाब से है। अपने क्षेत्र में गोटेगांव की बात करें तो गोटेगांव में त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लगता है आपको त्रिकोणीय में क्या स्थिति बनेगी? गोटेगांव विधानसभा का तो मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि MP प्रजापति जी ने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो उनका मेरे हिसाब से तो उनकी सरकार नहीं आना चाहिए। भारतीय शेखर चौधरी को निर्दलीय खड़ी हो रहे हैं, जन जन में उनका रुझान है और शेखर चौधरी और महेंद्र नागेश जी बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। इनमें टक्कर रहेगी, इनमें से एक सरकार आएगी। मेरे हिसाब से शेखर चौधरी की सरकार आने की ज़्यादा संभावना है और उनको विधायक बनाया जाएगा। जनता उनका सपोर्ट करेगी। आदित्य महादेव कलेक्शन। हमारा ऐसा सोचना है कि जो भी दल हैं अभी चुनावी मैदान में, ये सारे के सारे दल निरंकुश हो चुके हैं। अब पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोगों को चुनाव राजनीति में आना चाहिए, चूँकि हाईटेक ज़माना हो गया है, लोग समझदार हो गए हैं। दलों के साथ एक समस्या हो गई है कि दल अपने पेटेंट लोग, जिनका खुद का कोई कार्यकाल अच्छा रहा नहीं रहा, बरसों से लोगों ने उन्हें मौका दिया, उसके बाद भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। दलों के पास हमें लगता है कि आज की डेट में अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नहीं हैं। तो हमारा पब्लिक से सिर्फ यही अनुरोध है, पहला मुद्दा हमारा यही है कि हम अच्छे लोगों को अगर यहाँ से चुन के पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुँचाएँगे तो निश्चित दलों के ऊपर एक दबाव बनेगा, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छी पॉलिसियाँ आएंगी, जनहितैषी पॉलिसियाँ आएंगी और उससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हमने दल के नहीं दिल के प्रत्याशी को, एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तित्व को चुनाव मैदान में उतारा है। लाडली बहना कितना असर होगा शिवराज सिंह लाडली बहना? ये इसको सिर्फ लालीपाप कह सकते हैं। पब्लिक जान चुकी है
कि ये सब फ्री के जो लालीपाप चुनावी समय में दिए जाने वाली बातें हैं, ब्रेन वॉश कर दो अपने हितों के लिए, थोड़ा बहुत बांट के। आखिर ये पैसा क्या शिवराज सिंह जी अपने घर से दे रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी ये लाडली बहना या विभिन्न योजनाएं हैं, इनमें आप जो पैसा दे रहे हो वो आप खुद कमा के ला रहे हो क्या? है तो पब्लिक का पैसा। हम जैसे लोगों, सारे लोग टैक्स पेयर हैं, इनका पैसा ला के आप उनको दे रहे हो, और दे क्या रहे हो? चुनावी बातें हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की है, भाजपा भी घोषणा कर रही है। देखो, पार्टियां घोषणा करती हैं, पार्टियों का काम घोषणा करना है, पार्टियां घोषणा करती हैं। हमने भी बहुत सारी बातों को लेके पब्लिक के बीच में आए हैं। हमने आपसे बताया है कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे लोग जब चुनाव में आए, राजनीति में आएंगे, निश्चित पहले सर्वप्रथम क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का और देश के, इन सब के विकास में अच्छे लोग ही योगदान दे सकते हैं। ये लग रहा है मतलब आप लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? गोटेगांव विधानसभा की जहाँ तक बात करें, हमें नहीं लगता कि हमारे आसपास भी कोई है। सम्मानीय शेखर चौधरी जी का व्यक्तित्व वो है, पिछले 30 सालों से जनसेवा, जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। एक आम आदमी इस गोटेगांव विधानसभा का बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक शेखर चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन सबका स्नेह और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में शेखर चौधरी को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि दो दलों के साथ और भी दल हैं, दो प्रमुख दल हैं, इनके और भी अलावा जो और प्रत्याशी हैं कुछ, इन सब के वोट एक तरफ हैं, और उससे ज़्यादा 70% मतदाता हमारे शेखर चौधरी के साथ। क्या नाम है? मैं राजीव जैन टीनू। गोटेगांव में किसको विधायक देखना चाहोगे आप, कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय? शेखर चौधरी। इन 5 साल में कोई विकास हुआ है? नो, कोई विकास नहीं। विकास के नाम पे तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। 5 साल चुनाव जीतने के बाद राशन नहीं देते, 5 साल। आपको क्या लगता है गोटेगांव में किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं? अभी कोई विकास नहीं हुआ। व्यापार, व्यवसाय, हर चीज मंदी। मुख्यमंत्री चिल्ला के बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश की जनता को इतना फायदा दिया, चाहे वो लाडली योजना के द्वारा, योजना दिया, सड़कों के द्वारा, महिलाओं को दिया, योजनाएं दी हैं, रोड दी हैं। व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है? ना फैक्ट्री है, ना कुछ व्यवसाय है, कुछ नहीं है। तो आपका कांग्रेस और भाजपा दोनों से रुझान घटा हुआ है इस बार तो अपने उससे करवा। तो अगर तीसरी ताकत को चुनने में है, हाँ, तो तीसरी ताकत में कौन चेहरा हो सकता है? से करवा। आपका नाम? प्रमोद। तो को लेकर चुनाव मैदान में है और हम माचिस की माला पहने हैं, ये क्या है? देखिए, मुद्दे तो क्षेत्र में हमेशा रहते हैं, और जब तक मुद्दे नहीं रहेंगे तो नेतागिरी नहीं होती है। और मुद्दों के लिए, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनके लिए शासन, प्रशासन और सरकार से लड़ना पड़ता है। लड़ के उन मुद्दों का समाधान कराना पड़ता है। जी, आप माचिस की माला पहने हैं, क्या है? ये जो आप माचिस की माला देख रहे हैं, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, और हमारे चाहने वालों ने रोज़ हमको 2-4 जगह माचिस की माला पहनाते हैं, जिससे इससे ये प्रतीत होता है कि लोगों के जनमानस में माचिस बैठ गई है, वो माचिस की माला पहने देखना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद कैसा समय देंगे जनता को, किस तरह का? देखिए, चुनाव से पहले भी मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध था। उनकी जो दुख तकलीफ़ें होती थी उसके लिए मैं काम करता था। चुनाव जीतने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो उनके लिए मैं 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन अपनी हेल्पलाइन एक चालू करूंगा, जिससे अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो वो हेल्पलाइन में मुझसे संपर्क करेगा और मैं तत्काल उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और वो हेल्पलाइन इसलिए है कि मैं ये चाहता हूं कि मतदाता या मेरा सहयोगी जो मेरा चाहने वाला क्षेत्र है, उसको मेरे पास चल के ना आना पड़े। हेल्पलाइन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उसकी जो भी समस्या है उसको हल करें। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में सन्नाटा छाया हुआ है, कार्यकर्ता नहीं है। आपके पास इतनी अपार भीड़, क्या जादू किया आपने पब्लिक के ऊपर? मैंने आपसे बताया ना कि शेखर चौधरी इस चुनाव में एक प्रत्याशी है। जिस तरह बारात में एक दूल्हा होता है, सारे बाराती होते हैं, जोश बारातियों, दूल्हे से ज़्यादा जोश बारातियों में होता है, उस तरह से मैं प्रत्याशी हूँ। और इस विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सहयोगी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ
कि अब भय का वातावरण नहीं है, ना आपको किसी से भय खाने की ज़रूरत है, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। अब सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात होगी और विश्वास के मुद्दे पे बात होगी।